नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा इंस्पायर टू हिंदी से। और बहुत ज्यादा समय हो चुका है एक वीडियो आए हुए, उसके पीछे कारण है कि मैं गिर गया था, काफी गिरा हुआ इंसान हूं। तो आज हम आए एक लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ, इन्फिनिक्स का Zero 8i। ये उनका लेटेस्ट डिवाइस है और ये भी लॉन्च होने वाला है काफी बढ़िया प्राइसिंग पे। तो शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी आपको डिवाइस मिलता है तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स में मिलता है। तो बॉक्स के अंदर क्या क्या है? बॉक्स के अंदर आपको मिलता है स्मार्टफोन, इसके लिए एक बढ़िया से वेल बिल्ट टीपीयू कवर मिलता है मोटे वाला, और आपको मिलते हैं इन्फिनिक्स के Zero 8i के स्टिकर्स, जो कि शायद से पहली बार ब्रांड ने ऐसा कुछ करा है अलग सा ही कुछ, इनको इस बार शौक आया है। और आपको मिलता है एक चार्जिंग अडाप्टर अंदर, जो कि फास्ट वाला चार्जिंग अडाप्टर है। USB-C केबल मिलती है अंदर, सिम ट्रे इजेक्टर टूल मिलता है, वारंटी कार्ड मिलता है, यूजर मैनुअल मिलता है, एक प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इन्होंने अंदर ही दे रखा है। पर्सनली मुझे एक ये छोटा सा इशू लगता है कि अगर प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर आप दे ही रहे हो अंदर, एक स्टेप और लगेगा, प्लीज यार लगा के दे दो। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको बहुत ही ये सरदर्दी का काम लगता है कि आप खुद अपने स्मार्टफोन पे प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाओ, बबल्स आ जाते हैं, डस्ट आ जाती है, बहुत रोना होता है। तो अगर ब्रांड थोड़ी सी मेहनत करके पहले से स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करके देगा तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मेरे जैसे लोग जो होते हैं वो ऐसे ही चलाने लग जाते हैं और डिवाइस की डिस्प्ले पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत ही वेल एंड गुड होता है अगर पहले से ही वो स्क्रीन प्रोटेक्टर स्क्रीन पे अप्लाइड मिलता। बाकी ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। बॉक्स में उन्होंने ऑलमोस्ट सारी एक्सेसरीज दे रखी है। ईयरफोन्स तो वैसे ही देने की प्रचलन अब खत्म हो चुका है। इसके अंदर 3.5mm जैक है। बहुत ही कम स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो अभी भी ईयरफोन्स बंडल्ड इन देते हैं और अच्छी क्वालिटी वाला देते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो ये फोन है एक थिक बॉय, काफी थिक। तो ये काफी मोटा सा स्मार्टफोन है और इसके अंदर एक बड़ी वाली बैटरी है और एक बहुत ही बड़ी सी डिस्प्ले भी है। इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक डिजाइन है जो कि इसको कंपटीशन से स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। बैक पे आप देख पाएंगे कि इसका जो कैमरा बम्प है, क्वाड कैमरा मॉड्यूल वाला, वो काफी बड़ा सा है और अगर आप सप्लाइड कवर को यूज करेंगे तब जाके वो एकदम फ्लश बैठेगा सरफेस के साथ, अदरवाइज वो अलग से ऐसे बड़ा सा दिखाई देता है। बॉटम पे 3.5mm जैक मिल रहा है, टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, स्पीकर ग्रिल मिल रहा है, राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर मिल रहा है और पावर बटन मिल रहा है, जिसके अंदर ही एम्बेडेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफी हद तक एक्यूरेट और फास्ट था। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिम ट्रे स्लॉट मिल रहा है जिसके अंदर एक आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट ये लोग दे रहे हैं। बैक पे जेम कट स्टाइल का, मैट स्टाइल का डिजाइन है, तो फिंगरप्रिंट्स उतने ज्यादा नहीं चिपकते हैं बैक पे, तो वो काफी हद तक सही लगा मुझे। ये सिल्वर डायमंड और ब्लैक डायमंड कलर्स में उपलब्ध होगा। काफी मेरे को भारी सा लगा ये स्मार्टफोन और बड़ा सा लगा। और अगर आप मेरे जैसे एक व्यक्ति हैं जो कि सिंगल हैंडेड स्मार्टफोन्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए ये उतना ज्यादा कारगर नहीं है। बड़ा फोन है, इतनी बड़ी सी इसमें डिस्प्ले दे रखी है, तो जो मल्टीमीडिया कंजम्पशन करना चाहते हैं, जिनको बैटरी लाइफ पसंद है, उनको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बट जो लोग मेरी तरह लाइट वेट और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन से प्रेम करते हैं, उनको शायद थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार काश स्मार्टफोन थोड़ा छोटा होता। बट ठीक है, आपको इस प्राइस रेंज में काफी बड़ी सी डिस्प्ले दे रहे हो, बहुत कुछ दे रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा ना। इसके अंदर जो डिस्प्ले दे रखी है 6.85 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। पिल स्टाइल का नॉच दे रखा है टॉप लेफ्ट साइड पे। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसमें मिलता है और इस प्राइस रेंज में जो भी कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन्स हैं उन सब के अंदर जो टच सैम्पलिंग रेट होता है वो इससे कम है। इसके अंदर 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, तो अगर आप एक गेमर हैं आप इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। मैक्सिमम ब्राइटनेस जाती है 480 निट्स तक और 90.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। तो अगर रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करूं तो अगर मैं इसको एकदम कड़कती धूप में भी ले गया था तो भी मैं डिस्प्ले को देख पा रहा था, तो वो बहुत बढ़िया बात है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात की जाए तो अगर आप एक एमोलेड डिस्प्ले से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यार थोड़ा सा कम लगेगा, बट फिर भी 1500:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, जो कि काफी इंटेंस लाइटिंग कंडीशंस में भी देखने में सही लगता है। और इसमें जो IPS पैनल यूज किया गया उसमें कलर्स काफी अच्छे हैं। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक इशू फेस हुआ डिस्प्ले के साथ। ये शायद से डिस्प्ले का इशू नहीं, इसको सॉफ्टवेयर का इशू बोला जाएगा। कि जब मैंने इसमें फुल स्क्रीन जेस्चर्स इनेबल करे स्मार्टफोन में, तो फुल स्क्रीन जेस्चर्स इनेबल करने के बाद जब मैं राइट या लेफ्ट स्वाइप कर रहा था या मैं किसी वेबसाइट्स पे जाके जैसे APK वगैरह डाउनलोड कर रहा था, तो वहाँ पे जो मेरे ऑप्शंस थे वो हिडन हो गए थे। फिर मुझे वापस स्क्रॉल करना पड़ता था पेज पे 2-3 बार ऊपर, तब जाके वो आता था ऑप्शन कि ओके डू यू वांट टू सेव दिस फाइल और नॉट, ऐसे करके। तो आई थिंक ये UI का ग्लिच है, ये कोई ऐसा ग्लिच नहीं है जो कि इंटेंशनली डिस्प्ले की तरफ से है, और ये ऐसी चीज़ है जिसको फिक्स किया जा सकता है।
अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़े वाला फोन है, इसमें कुछ बड़े वाला तो दिया होगा, इसमें काफी कुछ बड़े वाला दे रखा है। इसके अंदर MediaTek Helio G90T प्रोसेसर है जो कि एक बहुत ही जबरदस्त चिपसेट है गेमिंग लवर्स के लिए। इसके अंदर 128 GB UFS 2.1 स्टोरेज है जिसकी रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। ऑलमोस्ट 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक की रीड राइट स्पीड आपको मिल रही है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी सही है वो। 8 GB रैम आपको मिल रहा है LPDDR4X इसके अंदर। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, जो कि एक मतलब मेन पॉइंट आ ही जाएगा, क्योंकि 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले वाला फोन तो वही लोग लेने जाते हैं जिनको गेम्स में परफॉर्मेंस चाहिए। तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफी हद तक अच्छी है, ऑलमोस्ट सारी गेम्स पे दबादब चलती है, मजा आता है। शुरुआत में थोड़े इश्यूज आ रहे थे जब मेरे पास पहली बार ये फोन आया था, और उसके बाद 1-2 OT अपडेट आया, उसके बाद सही हो गया। मतलब जो टच वगैरह के इश्यूज थे थोड़े बहुत, जो मुझे कहीं पे लेटेंसी वगैरह लग रही थी, वो सब ठीक हो गए। तो वो सही है कि चलो कम से कम एक्टिव डेवलपमेंट चल रही है स्मार्टफोन पे, और गेमिंग परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़िया है। ऑलमोस्ट हर एक गेम को आप हाई सेटिंग्स पे खेल पाएंगे लंबी देरी तक। इन्होंने इसमें एक डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम दे रखा है जिसकी वजह से अगर आप ज्यादा देर तक खेल भी रहे हो तो भी स्मार्टफोन ज्यादा गर्म नहीं होता। तो ठीक है यार, मतलब अच्छी बात है। अब मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे एक बहुत ही बड़े हमारे भैया ने कहा था कि चीप फोन्स आर गेटिंग गुड एंड गुड फोन्स आर गेटिंग चीपर, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि एक बहुत ही जबरदस्त फोन है और अब ये आपको सही दाम पे मिल रहा है, मतलब बहुत ही सही दाम पे मिल रहा है। लास्ट में प्राइसिंग पे आएंगे तो तब आपको दिल खुश हो जाएगा। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये सपोर्ट करता है डुअल वोल्टी को, Vio वाईफाई को, OTG को, 3.5mm जैक तो एडेड बोनस है ही है। LTE+ हमने इस पे टेस्ट किया तो 4G+ इस पे नहीं चल रहा था, और बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसमें काफी हद तक सही है। अब जो इसके पीछे एक बड़े वाला सेंसर दे रखा है, ऐसा मस्त सा अलग सही ऐसा तो नहीं है, थोड़ा ऐसा सा है। तो वो जो क्वाड कैमरा मॉड्यूल है उसके बारे में बात करते हैं। 48 मेगापिक्सल का उसमें एक प्राइमरी सेंसर है जो कि 4:1 पिक्सल बिनिंग करता है, यानी 4 पिक्सल को एक में कंबाइन करके आपको फाइनल 16 मेगापिक्सल का एक इमेज देता है। तो उसकी वजह से इसकी जो फाइनल इमेज जो क्वालिटी होती है उसमें 2 माइक्रोमीटर का पिक्सल साइज आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट अच्छे फोन्स में देखने को मिलता है, काफी महंगे वालों में। तो इसलिए बैक कैमरा जो प्राइमरी कैमरा उसकी इमेज क्वालिटी बहुत ही सुपरलेटिव है, मुझे बहुत ही सही शार्पनेस लगी। इवन जो फ्रंट कैमरा वो सेल्फीज बहुत अच्छी क्वालिटी की ले रहा था। और 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो कि 119 डिग्री व्यू के साथ आता है, काफी ज्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू। बट उसमें एक छोटी सी कमी मुझे ये लगी कि उसका जो लो लाइट कैपेबिलिटी था वो उतना बढ़िया नहीं था अल्ट्रा वाइड सेंसर का। और 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ सेंसर दे रखा है। इसके अंदर इन्होंने हाई ट्रैकिंग ऑटो फोकस भी दे रखा है, और सपोर्ट करता है ये अल्ट्रा स्टडी वीडियोस को, और सुपर नाइट मोड भी इसके अंदर दे रखा है। एन नंबर ऑफ कैमरा मोड्स इन्होंने इसमें दे रखे हैं, और इसमें काफी सारे कैमरा मोड्स हैं, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का भी सपोर्ट है। आई ऑटो फोकस एकदम तगड़ा है, बट बैकग्राउंड में डायनेमिक रेंज थोड़ी कम है, और माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी तो आप सुन ही सकते हो। ये अल्ट्रा वाइड सेंसर से फ्रंट कैमरा में भी आई ऑटो फोकस दे रखा है, बट फ्रंट कैमरा की भी जो डायनामिक रेंज है वो उतनी खतरनाक वाली नहीं है। बट आई ऑटो फोकस होना एक बहुत बड़ी बात है, और फ्रंट कैमरा एक्चुअली में 4K में शूट करता है। तो अगर हम थोड़ी सी नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में आए तो क्या ये आई को ढूंढ पा रहा है कि नहीं ढूंढ पा रहा है? भाई क्या आपको आई मिल रही है क्या आपको आई? हाँ, उसने फिर से आई को पकड़ लिया, वहाँ पे स्क्रीन को में आई को पकड़ लिया, तो सही है। और ऑडियो क्वालिटी का भी आपको आइडिया लग रहा होगा। इमेज क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो कलर्स जो थे वो सही थे, एकदम 100% नेचुरल भी नहीं थे, थोड़ा सा कहीं पे बूस्टेड से कलर्स थे। शार्पनेस ऑन पॉइंट थी, बट कुछ इमेजेस में मुझे ऐसा लगा कि जो बैकग्राउंड में जो पोस्ट प्रोसेसिंग में शार्पनेस होती है उस थोड़ी सी ज्यादा क्रैंक्ड अप थी, ज्यादा अप्लाइड थी शार्पनेस। और वो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि जितनी भी इमेजेस थी उन सभी में ही थोड़ी सी ऐसा लग रहा था शार्पनेस थोड़ी ज्यादा है। वो चीज थोड़ी सी और कम होती या टोन डाउन होती तो बहुत ही नेचुरल लुक आता। अभी भी इमेजेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन और बेहतर हो जाती तब। इसके अलावा जो आपका फ्रंट कैमरा है उससे ली गई इमेजेस में मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगा, वो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा। इसके अंदर सामने आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल रहा है 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ, और जो मेन फ्रंट कैमरा सेंसर है उसकी भी क्वालिटी बहुत गजब है। अब अगर Gcam सपोर्ट की बात की जाए तो भाई Cam2 API इस पे ऑफिशियली तो सपोर्टेड है, उसमें सपोर्ट में फुल दिखाता है, बट मुझे एक भी वर्किंग Gcam मॉड नहीं मिला इसके लिए। इवन Redmi Note 8 Pro के अंदर यही Helio G90T चिपसेट था, और मैंने उसी के वर्किंग मॉड्स को यहाँ पे यूज करने की कोशिश करी, बट वो नहीं चला, हर बार क्रैश हो जाता, फेल हो जाता था। मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे उसको और सपोर्ट करने की जरूरत है। आई होप कि ये लोग OTA से कुछ ऐसा फिक्स करे कि हम भविष्य में Gcam मॉड इस पर चला पाए और उसके कैमरा की पूरी
शक्ति को ऐसे निचोड़ पाए। तो जब वो हो जाएगा तो जिंदगी का मजा और बढ़िया हो जाएगा। अभी के लिए Gcam मॉड टेक्निकली सपोर्टेड है बट रन नहीं कर रहा है, तो अगर वो होता है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि कैमरा मुझे इसका बहुत पसंद आया। तो अगर वैसा कुछ हो सकता है तो और बढ़िया हो जाएगा। इसके अंदर एक 4500 mAh की बैटरी है और इन्होंने एक अलग सी चीज अप्लाई करी है जिसको ये लोग कहते हैं पावर मैराथन टेक, जो कि एक हाई फाई नेम है स्टैंड बाय बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो वो चीज एक्चुअली में यहाँ पे वर्क करती है और स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन काफी हद तक सही है। मतलब एक दो दिन तो मैंने अपने रिव्यू पीरियड के दौरान इसको ऐसे छोड़ दिया था साइड में, ऐसे अनाथ बालक की तरह इसको छोड़ दिया था, भाई तू रहे अकेले साइड में कोने में। तो भी मेरा बैटरी ड्रेन ज्यादा नहीं था, 5 से 6% बैटरी ड्रेन हुआ उस टाइम ड्यूरेशन में भी, जब मैंने उसको ऐसे अकेला छोड़ दिया था ठंड में। इतनी ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत निर्दयी हो जाते हैं कुछ लोग। लेकिन बैटरी लाइफ यहाँ पे बहुत हद तक सही है और पर्सनली मुझे ऐसा लगा गेम्स खेलते वक्त भी ज़्यादा ड्रेन नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज़र है, बहुत ही ज़्यादा, तो भी आपके एक दिन प्लस चलेगा। पूरे दिन आप गेम खोलो, 7 to 7.5 आवर्स तक का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली यहाँ पे आपको मिलेगा। और 7 to 7.5 आवर्स की स्क्रीन ऑन टाइम में भी अगर आप जैसे गेम्स खेल रहे होंगे तो उसको थोड़ा कम कर लो, इस एस्टिमेट को 6.5 to 7 आवर्स कर लो, तो भी आपको काफ़ी हद तक सही बैटरी लाइफ यहाँ पे मिल रही है। और किसी भी हैवी यूजर को ये फोन बैटरी के पर्सपेक्टिव से और डिस्प्ले के पर्सपेक्टिव से काफी हद तक सही लगेगा। ये 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो 70% तक की बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है 30 मिनट्स के अंदर अंदर। और इसके अलावा यार बैटरी के मामले में उतना ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता हूं मैं यहाँ पे। अब आते हैं यूजर एक्सपीरियंस पे। अब ये जो है भाई इन्फिनिक्स के पुराने स्मार्टफोन्स का भी एक बड़ा ही मेन पेन पॉइंट यही रहा है कि यूजर एक्सपीरियंस ऐसी चीज है जो कि ठीक कर सकता है यूजर, बट इनिशियली जो वो चीज़ें बंडल करके देते हैं उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। जैसे यहाँ पे पाम स्टोर करके एक एप्लीकेशन है। पाम स्टोर क्या करता है कि भाई वो बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन पैनल में एक वो नोटिफिकेशन देगा ही देगा परसिस्टेंट, तो अजीब लगता है वो देखने में। और पहले से इसमें कुछ कुछ ऐप्स डले हुए हैं जो कि नोटिफिकेशन पैनल में अजीब अजीब से एड्स या नोटिफिकेशन पुश करते रहते हैं। फॉर श्योर आप सबको डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करा है। एक जिम्मेदार नागरिक ऐसे सारे ऐप्स को डिसेबल करता है और फिर फोन को चलाता है। तो आप इन ऐप्स को डिसेबल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ कुछ को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रीलोडेड ऐप्स हैं और वो सब करने के बाद एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाता है। थर्ड पार्टी लॉन्चर्स तो एंड्रॉइड पर डलते ही डलते हैं, बट यहाँ पर जो XOS 7.0 है कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी करी कि चलो नए आइकन्स के साथ ही आया है, एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। यूजर इंटरफेस पे थोड़ा सा इन्होंने और मेहनत करा है कि सिंगल हैंडेड यूसेज थोड़ी सी ईजी हो जाए। इसके अलावा UI इंप्रूव तो हुआ है, बट स्टिल रिकमेंडेशंस अभी भी आते हैं ऐप ड्रॉअर के अंदर इंस्टेंट एप्लीकेशंस के लिए। सब कुछ हटाया जा सकता है लेकिन मेहनत थोड़ी लगती है, तो वो मुझे अजीब सा लगता है। और इसके अलावा इसमें वाइड L1 का सपोर्ट नहीं है अभी के लिए, हो सकता है OT अपडेट से बाद में आ जाए। और कुछ कुछ ऐप्स हैं एक्स शेयर जैसे अलग अलग प्रकार के जो कि अजीब ही एड्स देते हैं, तो वो भी चीज़ ऐसी है जो कि हटनी चाहिए भविष्य में। और अगर वो नहीं भी हटती है तो भाई थोड़ी मेहनत करके हटाई जा सकती है। अगर मैं बात करूं ऑडियो और कॉल क्वालिटी के बारे में, तो कॉल क्वालिटी एक्सीलेंट थी वॉइस ओवर LTE पे, और Vio Wi-Fi को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है तो और भी बेहतर हो सकती है उस पर। ऑडियो एक्सपीरियंस भी काफ़ी हद तक सही था। फ़ोन का जो स्पीकर है वो सही हद तक लाउड जाता है और गाने वाने सुनने के लिए भी काफ़ी हद तक सही है। और अगर मैं बात करूँ 3.5mm जैक पे ऑडियो एक्सपीरियंस की, तो ऑडियो मुझे काफ़ी हद तक सही लग रहा है। बेस वगैरह सही इसमें सुनाई दे रहा है सारा, और मिड्स वगैरह और हाइस भी, वो तो फंक्शन होता है आपके ईयरफोन्स का। लेकिन स्टिल ये जो हाइस को कई स्मार्टफोन्स का इंटरनल डैक अच्छे से नहीं आउटपुट कर पाता, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छे वाला EDM भी अच्छे से सुनाई दे रहा है। और मैं जरा ये हटा लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूँ। ऑडियो एक्सपीरियंस काफी हद तक सही है। और आइए फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो इस फोन का लॉन्च प्राइस होगा 14,999 रुपए, जो कि इसका एक स्टार्टिंग लॉन्च ऑफर प्राइस है, यानी कि ये कुछ समय तक ही 14,999 रुपए पे उपलब्ध होगा। तो मेरा जो वर्डिक्ट है ये 14,999 रुपए के हिसाब से है। उस प्राइसिंग पे स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है। इस पे हार्डकोर गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कैमरा बहुत हद तक अच्छा है, बैटरी लाइफ सही है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऐसा है जिसको मेहनत की जरूरत है। बट ओवरऑल एज अ पैकेज, एज अ होल, ये स्मार्टफोन जो है बहुत ही सही है। और 14,999 पे अगर आपको 8 128 GB वाला स्मार्टफोन मिलता है, तो मैं कहता हूँ यार वेल एंड गुड। बहुत ही कम जगहों पे इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और ओवरऑल एक बहुत ही सही और डिसेंट भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा गुड, बढ़िया वाला पैकेज है। एक वेल राउंडेड पैकेज है जो कि परफॉर्म भी सही करता है। और मोस्ट प्रोबेबली भविष्य में ये लोग प्राइस ज़रूर बढ़ाएंगे, बिकॉज
कोई भी कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट हो उसको इतने सस्ते में देना मुझे नहीं लगता फिजिबल है। और अगर मैं एक ऑनेस्ट प्राइसिंग करता इसके लिए तो शायद से मैं 16 या 17 हज़ार करता इसको, और इनिशियली शायद हाइप और ज़्यादा हो जाए 14,999 पे, और कंपटीशन से तो यूजर्स को ही फायदा होता है। तो अगर ये 15,000 की प्राइसिंग पे आ रहा है और आपको लेने को मिल रहा है तो काफी हद तक एक बढ़िया फोन है। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको एक बढ़िया परफॉर्मिंग स्मार्टफोन चाहिए जिसकी बैटरी सही हो और डिस्प्ले एकदम जबरदस्त हो कि भाई एकदम 90 हर्ट्ज वाला एक्सपीरियंस आ रहा हो, तो आपके लिए सही है। गेमर्स के लिए फोन सही है, मल्टीमीडिया लवर्स के लिए सही है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है, कोने में है, वो नेग्लेक्टेड फील कर रही है, उसको अपना प्यार दीजिए जाके, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।